आप रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं और अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज है जो हम में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है डेली मूवमेंट। अक्सर लोग योगा को तब याद करते हैं जब वेट बढ़ने लगता है, कमर या गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है या हेल्थ रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम दिखने लगती है। लेकिन योगा सिर्फ किसी प्रॉब्लम को ठीक करने का टूल नहीं है। योगा एक डेली मेंटेनेंस सिस्टम है। जैसे गाड़ी को रेगुलरली सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को भी रोज थोड़ी स्ट्रेचिंग, मूवमेंट और कॉन्शियस ब्रीदिंग की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन 15 से 20 मिनट भी कुछ बेसिक आसन कर लेते हो ना, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एनर्जी लेवल्स और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो लगभग हर हेल्दी व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन की। माउंटेन पोज भी कहा जाता है। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स काफी गहरे हैं। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिला लें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। जब हम ये स्ट्रेच करते हैं तो स्पाइन को लेंथ मिलती है और बॉडी को प्रॉपर अलाइनमेंट का सिग्नल मिलता है। आज की लाइफस्टाइल में हम ज्यादा समय मोबाइल और लैपटॉप के सामने झुकाकर बिताते हैं, जिस वजह से शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं और पोस्चर धीरे धीरे खराब होने लगता है। ताड़ासन हमें फिर से सीधा खड़ा होना और बॉडी को बैलेंस में रखना सिखाता है। ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, बल्कि बॉडी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का भी एक तरीका है। इसके बाद आता है कटी चक्रासन या स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट। इस आसन में हम बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड धीरे धीरे ट्विस्ट करते हैं। पूरे दिन बैठकर काम करने की वजह से स्पाइन को नेचुरल मोबिलिटी कम होने लगती है और वेस्ट एरिया में स्टिफनेस महसूस हो जाती है। जेंटल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स स्पाइन को एक्टिव करते हैं और साथ ही साथ बॉडी को फ्रेश फील कराते हैं। कई लोग सुबह उठकर बॉडी में हेवीनेस या स्टिफनेस महसूस करते हैं और ऐसे में कटी चक्रासन एक बहुत अच्छा वार्म अप है। आता है मार्जरी आसन यानी कैट काउ पोज। आसन को करेंगे कैसे? आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं अपने मैट पर। दोनों हाथ आपके जस्ट शोल्डर के नीचे होने चाहिए और आपके नी हिप के नीचे। इसमें आपको श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, पेट को मैट की तरफ लेके जाएंगे और हिप को ऊपर बाहर की तरफ निकालेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर में हंच बनाएंगे, चिन को चेस्ट पर लॉक कर लेंगे और अच्छे से कमर को पूरा राउंड करेंगे। इसी तरीके से ब्रीद इन करते हुए गर्दन ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए चिन को चेस्ट पे लॉक करेंगे। सिंपल मूवमेंट पूरे स्पाइन की मोबिलिटी को अच्छा कर देता है। आपको गर्दन, अपर बैक या लोअर बैक में स्टिफनेस महसूस होती है तो कैट काउ स्ट्रेच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए, हमारी स्पाइन हर दिन कई घंटों तक एक ही पोजीशन में रहती है और ये आसन उसे एक जेंटल मूवमेंट देकर पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं भुजंग आसन की। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लगभग हर एक्टिविटी फॉरवर्ड पोजीशन में करते हैं। मोबाइल देखना, लैपटॉप पे काम करना, ड्राइविंग करना, हर चीज बॉडी को आगे की तरफ झुकाती है। भुजंग आसन इस पैटर्न को रिवर्स करता है। इसको करेंगे कैसे? पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएं या फिर आप बेड पर भी इसको कर सकते हैं। उंगलियों को जो शोल्डर के नीचे रखेंगे और पैरों को पीछे जितना हो सके पास में रखेंगे। सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को नाभि तक उठाएंगे और गर्दन को पीछे बैक की तरफ लेकर जाएंगे। एल्बो को अपने शरीर से लगा के रखेंगे और हल्का सा बेंड करके रखेंगे। इसमें चेस्ट इतना अच्छे से ओपन होता है और शोल्डर्स भी पीछे की तरफ आते हैं। स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती है। ये पोस्चर को सपोर्ट करता है और बॉडी को एक ओपन और कॉन्फिडेंट स्टैंस देने में मदद करता है। इसके बाद आता है सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। इस आसन में हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने घुटनों को फोल्ड कर लेंगे। अपनी एडी को अपने हिप के पास लगाएंगे, दोनों हाथ आपके हिप के पास रहेंगे। तो बस क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से कुछ मूवमेंट रहेगा। आप इसके लगभग
10 राउंड्स कर सकते हैं। लंबी सिटिंग की वजह से हमारे ग्लूट्स और पोस्टीरियर मसल्स इनएक्टिवेट होने लगते हैं। ब्रिज पोज इन मसल्स को एक्टिवेट करता है और लोअर बैक को सपोर्ट देता है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, बल्कि बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ज्यादा समय चेयर पर बैठकर गुजरता है तो ये आसन अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। हमने बॉडी को स्ट्रेच भी किया और स्ट्रेंथन भी किया, लेकिन हेल्थ सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स तक सीमित नहीं है। हेल्दी डाइजेशन और प्रॉपर ब्रीदिंग भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए अगला आसन है पवन मुक्त आसन। आपको क्या करना है, कमर के बल लेट जाना है, दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लाना है, दोनों हाथों से अपने घुटनों को, पैरों को पकड़ लेना है और चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आप अपनी गर्दन को नीचे ही मैट पर या बेड पर रेस्ट करने दीजिए। अगर आपकी गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने फोरहेड को या चिन को घुटनों पे टच कर लीजिए। देखिए, इसमें एब्डोमेन पर जेंटल प्रेशर आएगा। कई लोग ब्लोटिंग, हैवीनेस या स्लगिश डाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। पर आसन डाइजेशन को सपोर्ट करने वाला एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव आसन माना जाता है। ये एब्डोमिनल एरिया में सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और बॉडी को हल्का महसूस कराने में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो और वज्रासन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वज्रासन उन कम आसनों में है जो मील के बाद किया जा सकता है। इसमें सिर्फ शांत होकर बैठना होता है और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना होता है। तो आपको करना कैसे है, आपको अपने घुटनों को फोल्ड करना है, पीछे से आपको आपके टोज को मिला लेना है और एडियो पर हिप को रेस्ट करने दीजिए। अपने एडियो पर बैठ जाइए और कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे। आज की फास्ट पेस लाइफ में हम खाना भी जल्दी जल्दी खाते हैं और तुरंत किसी और काम में लग जाते हैं। वज्रासन हमें थोड़ी देर रुकना और बॉडी को रिलैक्स करना सिखाता है। ये डाइजेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ माइंडफुलनेस डेवलप करने में भी मदद करता है। अब आता है अगला आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये एक जेंटल स्पाइनल ट्विस्ट है जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। हमारी स्पाइन हर दिन स्ट्रेस और स्टिफनेस कलेक्ट करती रहती है। जब कंट्रोल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स करते हैं तो स्पाइन को एक रिफ्रेशिंग मूवमेंट मिलता है। कई लोग इस पोज के बाद बॉडी को ज्यादा हल्का और फ्री महसूस करते हैं। ये आसन हमें याद दिलाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पैरों को टच करने का काम नहीं है, बल्कि स्पाइन को हेल्दी और एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। तो हम लोग पहले राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को राइट घुटने के पास में रखेंगे। अपनी राइट एल्बो से अपने लेफ्ट घुटने को प्रेस करेंगे और अपने लेफ्ट हाथ को कमर के पीछे रखेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी स्पाइन को बहुत ही अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है। ये सेम चीज हम दूसरे पैर से भी करेंगे। बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन की। इस जाएंगे मैट पर और दोनों पैरों को लंबा सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को साथ में करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सीधा श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए कोशिश करेंगे अपने टोस को अपने हाथों से टच करने की। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, हमारा गोल टोस को टच करना नहीं है, हमारा गोल है स्पाइन को स्ट्रेच देना। इसलिए अपनी कमर को सीधा रखें, उसमें हंच, एक आर्च नहीं आने दें। आसन से हैमस्ट्रिंग, काव्स और लोअर बैक को डीप स्ट्रेस मिलता है। लेकिन इसका एक और फायदा है जो लोग अक्सर नोटिस नहीं करते हैं। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग पोज करते हैं तो नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। इसी वजह से ये पोज बॉडी के साथ साथ माइंड को भी काम करने में हेल्प करता है। आज की बिजी लाइफ में जब हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तब ऐसे आसन बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहते हैं। और आखिर में आता है शवासन, जो शायद योग के सबसे सिंपल और सबसे अंडर एस्टिमेट आसन में आता है। बहुत लोग पूरा योगा सेशन कर लेते हैं लेकिन बाद में शवासन स्किप कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि रिलैक्सेशन के बिना योगा अधूरा है। जब हम पीठ के बल लेटकर पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और सांसों को नेचुरली रहने देते हैं, तब बॉडी को रिकवरी और रिस्टोरेशन का समय मिलता है। ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, काम करता है और पूरी प्रैक्टिस के बेनिफिट्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। सिर्फ 3 से 5 मिनट का शवासन पूरे बॉडी और पूरे दिन के स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करता है। आखिर में एक बात याद रखिएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री रहना नहीं होता है।
हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है सुबह उठकर एनर्जी महसूस करना, दिन भर कंफर्टेबली मूव कर पाना, अच्छे पोस्चर को मेंटेन कर पाना, स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाना और रात को सुकून से सो जाना। इसके लिए आपको रोज घंटों जिम में पैसे बहाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ 15 से 20 मिनट की माइंडफुल योग प्रैक्टिस ही हमारे बॉडी और माइंड दोनों को पॉजिटिव डिफरेंस ला सकती है। दोनों में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकती है। हेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर हम रुक जाते हैं। हेल्थ रोज की छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप इन बेसिक आसन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर, ब्रीदिंग और ओवरऑल वेलबींग में पॉजिटिव चेंजेस देख पाएंगे। योगा मैट को सिर्फ एक्सरसाइज करने की जगह मत बनाइए, उसे अपनी डेली सेल्फ केयर और सेल्फ इन्वेस्टमेंट की स्पेस बना लीजिए, क्योंकि ये छोटा 15 से 20 मिनट आपके पूरे दिन की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। हर आसन के कम से कम 10 से 12 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो अपनी डेली लाइफ में मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और जो अलग अलग दिक्कतों से जूझ रहे हैं। अगर वो ये कुछ आसन अपनी लाइफस्टाइल रूटीन में फॉलो कर लें तो उनको बहुत ही ज्यादा एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। नमस्कार।